हेलो बच्चों, मैं मुकुल मोहन। और आज जो है फिर से इस वीडियो में कुछ रासायनिक अपक्रियाएं हैं जिन पे बात करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ रिएक्शन हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। ये बच्चे सभी तैयार करें। ये एक टेस्ट के तौर पे है। देखिए, यह वियोजन अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं, एक उदाहरण भी बताइए। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है, उन्हें जो है वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे NH4Cl, इसको जो है जब गर्म किया जाता है, NH3+HCl जो है निष्कासित होता है, यानी ये जो है दो भागों में टूटता है। फिर एक प्रश्न है अगला, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों किया जाता है? तो इसको रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। सिल्वर क्लोराइड जो है प्रकाश सुग्राही होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उद्भासन पर सिल्वर क्लोराइड अपघटित होता है। इसीलिए जो है सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित किया जाता है। ये इसमें लिखा भी है। अतः जो है सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। तो ये जो है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर और ये क्लोरीन जो है गैस निकलती है, तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जो है प्रकाश सुग्राही होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपघटित होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? तो जुगनू में जो है ल्यूसीफेरस प्रोटीन होता है, जिसका एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस रासायनिक अपक्रिया के दौरान दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिससे जो है जुगनू रात में चमकता है। प्रश्न दिया है, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। वह अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रित होने पर अवक्षेप उत्पन्न होता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। जैसे जो है सोडियम सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, किसके साथ? बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है, ये बेरियम जो है ये सल्फेट ले लेगा और ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है बन जाएगी, इसका नाम हो जाएगा बेरियम सल्फेट। प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है? या जो है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया स्पष्ट करिए। तो कई बार पूछी भी गई है ये रिएक्शन, ये अपक्रियाएँ पूछी गई हैं। तो ऊष्माक्षेपी की डेफिनेशन, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जो है गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और 98.3 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है निर्गत होती है, निष्कासित होती है। फिर ऊष्माशोषी अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें रासायनिक अपक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है तथा ऊष्मा वातावरण से अवशोषित हो जाती है। तो इनको जो है गर्म किया जाता है तो यहाँ पर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इसके आगे आपको डिफिनीशन लिखनी होगी। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? तो संक्षारण का सीधा सीधा अर्थ है, जब कोई धातु जो है अपने आसपास किसी नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो इसका जो है क्षरण होने लगता है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ये रिएक्शन दी हुई है, विस्थापन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु
के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे Fe था, तो अब यहाँ से Fe जो है कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और यहाँ जो है FeSO4 से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। द्विविस्थापन अपक्रिया की डिफिनीशन, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक जो होते हैं उनके बीच आयनों का जो है आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 और BaCl2 के बीच जो है BaSO4 ले लेगा और यहाँ से जो है NaCl, ये जो है रिएक्शन बन जाएगी। क्या हुआ है, निम्नांकित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए। तो ये रिएक्शंस हैं, आपको जो है सभी रिएक्शन संतुलित करना है और तैयार करना है। देखिए पूछी भी गई हैं कई सनों में, तो इनको तैयार करिए कक्षा 10 के सभी बच्चे। प्रश्न कह रहा है क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। तो पहले नंबर पे तो आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो ये होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइज। तो बनेगा यहाँ पर जब इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड अलग हो जाएगा यहाँ से, और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। संतुलित करना है तो वो आपको संतुलित करना है, कैसे संतुलित करेंगे ये सीखिए। फिर दिया है क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल का ये सूत्र होता है HNO3, तो बनता है कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में जल निकलता है। फिर दिया है तीसरे नंबर पे सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। ये है क्या कह रहा था, सोडियम सल्फेट विलयन यानी Na2SO4 BaCl2 के साथ गर्म किया जाता है, तो बनता है NaCl और BaSO4 बेरियम सल्फेट। प्रश्न है अगला कि उदासीनीकरण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो ये क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं लिखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें जो है अम्ल, यहाँ पर लिखिए जिनमें अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से समझिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे अम्ल क्या हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्रिया करेंगे तो बनेगा यहाँ पे हमारे पास ये NaCl ले लेगा, ये लवण निकल जाएगा, बचेगा हमारे पास H2O। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका H2O HCl NaOH। ये अम्ल है, ये क्षार है, बनेगा लवण, जल निकल जाएगा। और ये जो ऊपर संतुलित करने के लिए रिएक्शंस पूछे हैं तो इनको जो है आप देख लीजिए एक बार, इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी संतुलित समीकरणें दी हुई हैं, इनको तैयार करिए। ये प्रश्न दिए हुए हैं, निम्न सूत्रों के आपको नाम बताना है। NH4Cl HCl H2SO4 SO2 CaO CuSO4 CaOH का होल ट्वाइज N2O CaCO3NO, यहाँ पे N2O है। फिर दिया है निम्न के रासायनिक सूत्र लिखना है। नाइट्रस ऑक्साइड सोडियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट जिंक कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद है लिथियम हाइड्रोक्साइड।